गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों, हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। रासायनिक अभिक्रियाओं के हमने अनेक प्रकार पढ़े थे। उनमें संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, इसके अलावा विस्थापन, द्विविस्थापन, इन अभिक्रियाओं के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं ऊष्मा शोषी व ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ। देखिए, इसमें विद्यार्थियों दो शब्द हैं। एक शब्द लिखा ऊष्मा शोषी और दूसरा शब्द लिखा हुआ ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा शोषी का अर्थ है ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रिया कारकों से क्रियाफल बनते हैं, उस समय ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा ग्रहण की जाती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा शब्द लिखा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रिया कारक है उनसे क्रियाफल बनते हैं और क्रिया कारकों से क्रियाफल बनते समय ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। देखिए, ऊष्मा जो शोषी अभिक्रिया उसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा ग्रहण की जाती है। और जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है इसमें क्रिया कारकों से क्रियाफल बनते हैं, उस समय ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा है वो बाहर निकलती है। तो ऊष्मा शोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इनमें अंतर क्या हुआ? ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रिया कारकों से क्रियाफल बनते समय ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा ग्रहण की जाती है, उस अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। तथा ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रिया कारकों से क्रियाफल बनते समय ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है, तो उस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये इन दोनों में अंतर है। अब हम कैसे पहचान करेंगे कि ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है और ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? इसके लिए हम देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब गर्म किया जाता है, ऊष्मा क्यों लिखी गई यहाँ? ऊष्मा इसलिए दर्शाई कि इसको गर्म किया जा रहा है। जब इसको गर्म किया जाता है तो इसको गर्म करने पर उत्पाद के रूप में क्या बनते हैं? एक तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा है वो ग्रहण की जा रही है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, इसलिए इसको कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? इसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? इसमें प्लस निशान लगा के, यानी हम बोलते हैं प्लस निशान लगा के और ऊष्मा दर्शाई जाती है, तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। तो हमने क्या पढ़ा है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रिया कारकों से क्रियाफल बनते हैं और क्रियाफल बनते समय ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा ग्रहण की जाती है, तो उस अभिक्रिया को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, गर्म करने का अर्थ इसको ऊष्मा दी जा रही है, ऊष्मा इस अभिक्रिया में ग्रहण की जा रही है, और जब इसको ऊष्मा दी जाती है, इसको गर्म किया जाता है, तो इसे उत्पाद के रूप में, क्रियाफल के रूप में क्या बनते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा है वो ग्रहण की जा रही है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा हमने देखा है, दो अभिक्रियाएं साथ साथ पढ़ रहे हैं, एक तो ऊष्मा शोषी और एक ऊष्मा अक्षेपी। तो दूसरी अभिक्रिया ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रिया कारकों से क्रियाफल बनते हैं, उस समय ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उस अभिक्रिया को हम ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी जब जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड इसको चूना पत्थर कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना भी इसे कहा जाता है। जब इसमें जल डाला जाता है या जल के अंदर इस कैल्शियम ऑक्साइड को, चूना पत्थर इसको डाला जाता है, तो इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, इसका निर्माण होता है और साथ में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है। और ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। दूसरा इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, CH4 प्लस O2। CH4 इसको हम मेथेन कहते हैं,
मेथेन का जब दहन किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ इसकी क्रिया करवाई जाती है, तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जल का निर्माण होता है। साथ में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्मा का उत्सर्जन होने के कारण इस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो दोबारा देखेंगे एक बार, हमने दो अभिक्रियाएं पढ़ी है एक साथ साथ, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रियाएं। सबसे पहले है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रिया कारकों से क्रियाफल बनते समय ऊष्मा ग्रहण की जाती है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो उस अभिक्रिया को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में हमने देखा कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसको गर्म किया जाता है तो इससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ इसको गर्म किया जाता है, गर्म करने का अर्थ ऊष्मा का अवशोषण होता है, अभिक्रिया में ऊष्मा काम में आ रही है, इसलिए इसको हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। दूसरी अभिक्रिया है ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। उसकी हमने परिभाषा क्या लिखी है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रिया कारकों से क्रियाफल बनते समय ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है। इसके उदाहरण हमने देखे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है, जब कैल्शियम ऑक्साइड चूना पत्थर है, इसकी जल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसका उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए भी किया जाता है। इस जब यह अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी है मेथेन CH4, इसको मेथेन कहते हैं। मेथेन की जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई जाती है, मेथेन का जब दहन किया जाता है तो इसके दहन से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और साथ में जल है वो बनता है और साथ में ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऊष्मा भी बाहर निकलती है। इसलिए यह अभिक्रिया भी कौन सी अभिक्रिया है, ये ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से हमने दो अभिक्रियाएं साथ साथ पढ़ी है, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा अक्षेपी। अब देखिए, इन अभिक्रियाओं के आधार पे हम एक बहुत ही मुख्य क्वेश्चन देखते हैं जो अपने दैनिक जीवन से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये, श्वसन एक ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया है, कैसे है इसको समझाना है। क्वेश्चन क्या लिखा हमने, श्वसन एक ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया है, कैसे। क्वेश्चन है अपना, श्वसन एक ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया है, कैसे इसको समझाना है। श्वसन हम सभी जानते हैं, अपने शरीर में या सभी सजीव उनको जीवित रहने के लिए वो श्वसन की क्रिया करते हैं। श्वसन के रूप में हमें मानते हैं ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करना। तो श्वसन है उसको हम ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रिया कारकों से क्रियाफल बनते हैं और क्रियाफल बनते समय ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो श्वसन को हम ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं। कैसे कहेंगे, देखिए, C6H12O6 प्लस O2, ये ग्लूकोज है। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो इससे क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस साथ में ऊष्मा या इसको कहे ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा होती है, जब ग्लूकोज है इसका ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज की जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है अपने शरीर में, अपनी कोशिकाओं में, तो उससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जल का निर्माण होता है और साथ में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है और यही ऊष्मा अपने शरीर में अपनी जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के श्वसन के रूप में काम में आ जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं इस अभिक्रिया में ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, अपने शरीर में ऊर्जा बनती है, इसलिए इसको हम कौन सी अभिक्रिया कह सकते हैं, इसको ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं। तो हमने दो अभिक्रियाएं पढ़ी है, उनके आधार पर हमने क्वेश्चन देखा कि श्वसन एक ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया है,
कैसे है इसको समझाना है। तो इसका आंसर हम क्या देंगे, उत्तर क्या देंगे, अपने शरीर में ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज की ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जल का निर्माण होता है और साथ में ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये ऊर्जा अपने शरीर में काम में आ जाती है। अपने शरीर की कोशिकाएं हैं वो श्वसन के रूप में इस ऊर्जा का उपयोग करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये श्वसन एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। धन्यवाद।